हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज आपको यम चतुर्दशी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार धनतेरस के दिन शाम को चौमुखा दीवा प्रज्वलित करके यमराज को प्रसन्न किया जाता है। यमराज दक्षिण दिशाओं का स्वामी है, अधिपति है और सदैव हे यमराज, आपकी हमारे ऊपर शुभ दृष्टि पड़ती नहीं, अशुभ दृष्टि तुम्हारी न हो और सदैव मेरे परिवार को दीर्घायु देने वाला आपका आशीर्वाद बना रहे। तो सबसे पहले बताएंगे कि यह दीपक किस दिन प्रज्वलित करें और किस टाइम इसको प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या विधान करें। सबसे पहले तो यम के दीपक 5 दिन लगते हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है। यह विशेषकर मंत्र सिद्धि का, और जो भी इस पंच पर्व में 5 पर्व आते हैं, दीपावली के पर्व में 5 पर्व आते हैं। यह पर्व धनतेरस से प्रारंभ हो जाते हैं, फिर नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी, फिर दीपावली। यम चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली भी मानी जाती है और अमावस को पितरों की धोख लगती है और बड़ी दिवाली मनाई जाती है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है रात को। फिर अगले दिन अन्नकूट, फिर भैया दूज। इस प्रकार से यह दीपावली 5 पर्वों का विशेष त्योहार है। आप क्या करें, वैसे तो यह 5 दिन दीपक जलाए जाते हैं यमराज के, लेकिन आप यदि 5 दिन नहीं जला सकते तो धनतेरस के दिन शाम को जगाएं। सबसे पहले आप क्या करें, बाजार से एक चौमुखा मिट्टी का दीवा लेकर आए और रुई की 4 बत्तियां बना लें और सरसों का तेल डाल लें। आप क्या करें, शाम को 6 बजे, क्योंकि यमराज का जो दीपक है वो 6 से 7, 7:30 बजे तक जगाया जाता है। आप अपनी दुकान, फैक्ट्री या मकान या कोई भी आपका कारोबार है, यदि आप उसमें यमराज के निमित्त चौमुखा दीपक जगाना चाहते हैं तो आप क्या करें, यदि आपके घर का या फैक्ट्री का, मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ है तो आप क्या करें, दक्षिण दिशा की ओर जगाएं। यह दीपक चाहे आपका मेन गेट किसी भी तरफ हो, दाईं तरफ ही इस दीपक को जगाएं। और यदि आप अंदर जगाना चाहते तो दक्षिण दिशा की ओर रख दें। तो क्या करें, आप तुलसी की मिट्टी ले लें या फिर थोड़ा गोमय ले लें, गौ का गोबर, और एक बाजार से कौड़ी मंगाएं और एक खुला पैसा।
आप क्या करें, किसी पट्टे पर या किसी फिर पत्थर पर या वैसे आप भूमि को स्वच्छ करके उसको थोड़ा जल प्रोक्षण करके जल छिंटा देकर उस पर तुलसी की मिट्टी या फिर गौमय से लीप लें। लीपने के बाद या तो फिर आप चावल ले सकते हैं या गेहूं ले सकते हैं। उस पर आप यमराज का भाव से बड़ी श्रद्धा से मन में विचार रखें, यमराज जी का ध्यान रखें और उस पर आप क्या करें, गेहूं या फिर चावल रख दें। उसके बाद उस पर 1 रुपया रख दें। रुपया रखने के बाद फिर आप क्या करें, उस पर चौमुखा दीपक रख दें। रखने के बाद फिर क्या करें, उसमें 4 बत्ती लगाएं। और बत्ती भी आप क्या करते हैं, कई बार गलती कर देते हैं, 2 ही बत्ती लगाते हैं जिसको आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ऐसे नहीं, आपने बत्ती भी अलग अलग 4 बनानी है और उसमें वो बत्ती रखकर उसके अंदर कोड़ी रख दे, जो कोड़ी बाजार से मिल जाती है। उसमें सरसों का तेल डाल दे। सरसों का तेल डालने के बाद फिर उसमें 1 रुपया भी वहाँ नीचे रख दें और फिर उसके बाद उस दीपक को प्रज्वलित करें। फिर आप क्या करें, मन में श्रद्धा से यमराज को प्रार्थना करें और भाव करें कि हे यमराज, सदैव आपकी शुभ दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर न हो और मैं सदैव आपका ऋणी रहूं, मैं आपका सदैव पूजन करता रहूं। और विशेष कर हे यमराज, आप मृत्यु के देवता हैं और आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम यामाय तवांगिरिस्वाते पितरीमते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पितरे। यदि आपने ये मंत्र आए तो इन्हें ये बोल सकते हैं, धर्म राजम महावीर्यम दक्षिण अधिपतिम प्रभुम रक्ते क्षणम महाबाहुम यम मावाहयाम्यहम। कि हे यमराज जी, आप यहाँ पर आए और अपने इस दीपक को स्वीकार करें। मैं भाव से, श्रद्धा से, आत्मा से आपके इस दीपक को जगाना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ। फिर आप क्या करें, फिर आप थोड़ा जल हाथ में लेकर और उस दीपक के पास इस प्रकार उसके चारों तरफ छोड़ दें। और यहाँ भी आप मंत्र बोल सकते हैं, महामहिष आरूढ़म दंडहस्तम महाबलम। और मन में भी, हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे यमराज जी, आप महिषे पर सवार होकर दंड हाथ में लेकर विराजमान हो और आप इस दीपक को, चौमुखे दीपक को आप ग्रहण करें और मेरे जीवन में सुख शांति देना और मेरी चारों तरफ से 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करना। महामहिष आरूढ़म दंडहस्तम महाबलम यज्ञ संरक्षणार्थाय यम मावाहयाम्यहम्। इस प्रकार यमराज की प्रार्थना करें। फिर आप वहाँ मत्था टेक कर उठ जाएं और फिर उठने के बाद दोबारा से यमराज के दीपक को न देखें और आकर आप दरवाज़ा भी हिसाब से बंद करें कि आपको दीपक दिखाई ना दे। जगाने के बाद जब आप वहाँ से आ जाएं तो उसके उपरांत फिर आप ऐसा कुछ विधान करें जिससे आपको दोबारा ये दीपक दिखाई ना दे। अपना गेट लगाना है तो आप उसको भी अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से लगाएं कि किसी को दिखाई ना दे। फिर घर में चारों तरफ अपने घर में प्रोक्षण जल का छिंटा दे दे। इस प्रकार से आप यमराज को प्रसन्न कर सकते हैं।
और यमराज के निमित्त इस दिन कोई लोहे का पात्र भी दान कर सकते हैं। विशेषकर किसी तसले का दान करना बहुत ही इस दिन शुभ माना जाता है। उसमें आप किसी भी प्रकार का सप्तधान्य या अनाज आदि उसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से यमराज को प्रसन्न करें। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह आनंद साडिल्या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे और कमेंट के माध्यम से आप हमको बताते रहें। इसमें जो भी आपने पूछना वो आप पूछ सकते हैं। हरिओम हरिओम।